भाई लोग, नेटफ्लिक्स के इतिहास में सबसे एक्सपेंसिव मूवी द इलेक्ट्रिक स्टेट 2500 करोड़, और इसी के साथ जॉन अब्राहम की द डिप्लोमैट देखी। सबसे पहले बात करेंगे 2 आवर 15 मिनट्स की द डिप्लोमैट। मुझे पॉलिटिकल ड्रामा बड़ी पसंद है। नेटफ्लिक्स पर द डिप्लोमैट, हाउस ऑफ कार्ड्स, ये सब देखने के बाद मेरी इस मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी डिप्लोमेसी को लेके, कि सामने दिखाना कुछ होता है लेकिन अंदर होता कुछ और है। और यही एक्सपेक्टेशन लेकर अगर आप जा रहे हो ये मूवी देखने तो थांबा नेगेटिव से पहले अगर पॉजिटिव की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मूवी के हैं। फर्स्ट हाफ के अंदर जॉन अब्राहम का इंपैक्ट बहुत ही ना के बराबर। साइड रोल फील होते हैं, मेन इंपैक्ट डालती है सादिया, जिसने उज़मा का रोल प्ले किया है, एक इंडियन सिटीजन जो पाकिस्तान में जाकर एक पाकिस्तानी से शादी करके डोमेस्टिक वायलेंस में फंस जाती है। अब इसको मौका मिलता है इंडियन एम्बेसी में जाकर, जो है पाकिस्तान में। इन शॉर्ट पूरी मूवी पाकिस्तान के अंदर शूट की गई है, ऐसा दिखाया। तो पूरी मूवी में आपको टेंशन तो बहुत अच्छी तरह से फील होगा। द केरला स्टोरी मूवी अगर आपने देखी होगी, बिल्कुल वैसे ही फंसाया गया इस लड़की को। और सादिया की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी। कहीं कहीं ऐसे गूज बम्स वाले मोमेंट्स है मूवी के अंदर। एक रेप सीन है, पूरी तरह रेप होते हुए दिखाया नहीं है, लेकिन कैमरा आंखों के ऊपर है, आंखों में आंसू भरते जा रहा है, रेप चल रहा है, और फिर एकदम से रेप जैसे ही स्टॉप होता है, बीजीएम भी स्टॉप हो जाता है और आंखों से आंसू गिरते हैं। भाई साहब, उसी वक्त फील हो जाता है कि भाई उज़मा बहुत गंदा फंस चुकी है। फर्स्ट हाफ खत्म होता है, एकदम अब्रप्टली इंटरवल हो जाता है। ऐसा लगता है कि इन्होंने प्लान ही नहीं किया था कि इंटरवल कहां करना है, और फिर पूरी मूवी के बाद इन्होंने सोचा कि चलो यहां डाल देते हैं, कट। और फिर सेकंड हाफ के अंदर कोर्टरूम ड्रामा आपको देखने मिलता है। इन शॉर्ट आपको पता है क्या होने वाला है एंड में, और वही होता है, और वो इतनी इजीली आपको फील होता है होते हुए कि आपको ऐसा लगता है कि यार इतना इजी नहीं दिखाना चाहिए था यार, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होना चाहिए था। अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट सबसे अच्छा एग्जांपल है। एंड तक टेंशन इतना ज्यादा बिल्ड हो जाता है कि हमको पता है क्या होने वाला है एंड में, लेकिन फिर भी ऐसा एक डाउट रहता है कि क्या ये होगा। इन शॉर्ट मूवी फर्स्ट हाफ में पीक पे आ जाती है, फिर सेकेंड हाफ तक आते आते पूरी तरह से ड्रॉप हो जाती है, और एंड में हमें एक इमोशनल करने वाला, नेशनलिज्म हमारे अंदर जगाने वाला मोमेंट है। लेकिन कहीं पर भी सेकेंड हाफ में मूवी में आपको बेकार या फिर यार ये क्या दिखा दिया, ऐसा फील नहीं होता है। बस ऐसा फील होता है कि यार इस चीज को और भी बेहतरीन दिखाया जा सकता था। एक ही एक्शन सीन है पूरे मूवी के अंदर, उसको भी ये लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए, जो एंड में होता है। बच्चे कैसे डिशुम खेलते हैं, बस वैसा ही खत्म हो गया। लेकिन भाई मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी नहीं है। सारे नाम रियल लिए गए हैं। सुषमा जी है यहाँ पर, जेपी सिंह है जो डिप्लोमैट है, मेन लीड है। आई विश कि जेपी सिंह स्टार्टिंग में जिस तरह से डाउट रहा था उज़मा के ऊपर कि तू क्या सच में यहाँ पे मदद मांगने आई है या फिर कुछ और ही तेरा इरादा है, या तो तुम बहुत लकी हो या बहुत बड़ी फ्रॉड। उस चीज को और अच्छा खींचते, लंबा खींचते तो थोड़ा डिप्लोमेसी हमको दिख के आती और भी ज्यादा, लेकिन थोड़ा टाइम चलता है वो। और मेन जो मूवी का नाम है द डिप्लोमैट, वो भाई फील नहीं हुआ। लेकिन इन सब के अलावा मूवी में कहीं पर भी कोई गाने नहीं है। और हाँ, एंड तक जो मेन विलन है ताहिर, वो एक तरह से छपरी फील होता है, जो 10 गुंडों को लेके आ गया है कोर्ट के बाहर। पाकिस्तान की सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब को लेकर कई सारे ऐसे डायलॉग्स है, लिटरली धज्जियां उड़ाई है। थैंक गॉड मूवी में कोई गाने नहीं है, इसलिए टाइम पास फील बिल्कुल नहीं होता है। 2 आवर 15 मिनट्स बोर बिल्कुल नहीं हुआ, वन टाइम मस्ट वॉच है। मेरे लिए मूवी 6.5 आउट ऑफ 10 है। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की सबसे एक्सपेंसिव मूवी, $300 मिलियन, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने बनाई है तो डायरेक्टर नहीं भाई, 150-200 मिलियन कहीं नहीं गए। 2 आवर्स की 2500 करोड़ रुपए में बनी द इलेक्ट्रिक स्टेट। देखो गाइज, आज होली है, नहीं तो अम्मा बहन पे आ जाता। मूवी के मेन मुद्दे पे बाद में आता हूं, लेकिन पहले कुछ अच्छी चीजें इस मूवी की लगी वो बता देता हूं। 1980s का टाइम है जब रोबोट्स अपने हक के लिए इंसानों पे चढ़ गए कि भाई हमसे काम ही करा रहे हो तुम, रोबोट है तू, तेरे को काम करने के लिए बना है। ठीक है चलो, ये भी एक्सेप्ट कर लिया। मूवी आज के टाइम पे थोड़ी रेलेवेंट फील हो हमें, इसीलिए कई सारे पैतरे आजमाती है, जैसे कि आप अपने ही रोबोट को कंट्रोल कर सकते हो घर बैठे बैठे, वो एप्पल विजन प्रो टाइप कुछ मशीन पहन के। सारे वाइड एंगल जितने भी वीएफएक्स शॉट्स थे वो बहुत अच्छे थे। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या फालतू घटिया वीएफएक्स, नहीं, वीएफएक्स हमेशा से ही हॉलीवुड का स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन भाई मैं सोच रहा था कि नेटफ्लिक्स ने अचानक से एक नया फीचर क्यों लाया है कि डिसलाइक, फिर लाइक थोड़ा सा, फिर बहुत ज्यादा लाइक। सब तो अच्छे ही कंटेंट होते हैं नेटफ्लिक्स पे, फिर वो डिसलाइक का बटन क्यों है? आज मुझे पता चला। भाई इतना बड़बड़ कर रहे हैं, रोबोट से बड़बड़ कर रहा है, ह्यूमन से बड़बड़ कर रहा है, ह्यूमन रोबोट से बातें ही बड़। इससे अच्छा 2009 की आप सरोगेट मूवी देखो, या फिर रेडी प्लेयर वन, स्टीवन स्पीलबर्ग की वो मूवी मुझे ये मूवी देखने के बाद मास्टरपीस लग रही है। और हर 5 मिनट के बाद आपको एक नया रोबोट का कैरेक्टर फोर्सफुली इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। भाई जीरो इमोशन, कोई एंड तक। एक डायलॉग है एंड में, एक बच्चा गायब है, वो बोलता है कि मैंने कुछ भी महसूस नहीं किया 3 सालों से। सेम भाई
भाई मैंने पिछले 2 घंटे में कुछ महसूस नहीं किया, मेरा शरीर सुन पड़ गया तुम्हारे डायलॉग सुन सुन के। आप सोच रहे हो कि भाई ट्रेलर में तो एक से एक एक्शन सीन दिखाया, बड़ा रोबोट आता है, पाव वाव रखता है, वो किधर है भाई? मूवी में सिर्फ उतना ही एक्शन है जितना ट्रेलर में था। आज मुझे रियलाइज हुआ कि मार्वल्स को रूसो ब्रदर्स डायरेक्टर्स की जरूरत नहीं भाई, मार्वल के कैरेक्टर्स ऑलरेडी उनमें डेप्थ है, इमोशन है उनके कैरेक्टर्स में। इस मूवी के एक भी रोबोट कैरेक्टर में आप इमोशनली इन्वेस्ट होते ही नहीं हो। मिली बॉबी ब्राउन, ये बंदी को तो भाई सिर्फ स्ट्रेंजर थिंग्स की वजह से इसको बार बार मूवीज मिल रही है। इससे अच्छा काम, इससे इंपैक्टफुल रोल तो इलोना होम्स और डेम्जिल मूवी के अंदर था। ये जब से एआई का ट्रेंड चालू हुआ है ना, हॉलीवुड को भाई दूसरा कोई टॉपिक मिल ही नहीं रहा है। आज से 10 साल पहले एलियन को पकड़ा था, अब 10 साल आगे आने वाला 10 साल हमको एआई के ऊपर ही मूवी मिलेगी हॉलीवुड में। अगर आपको रोबोटिक इमोशनल कनेक्शन देखना ही है तो जाओ जाके सोने लिव पे चैपी मूवी है वो देख। मैं इस मूवी को 4 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। सैटरडे शाम 7 बजे एक साउथ की क्राइम थ्रिलर लिस्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।